प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन अब स्कूल को खोलने को लेकर सड़कों पर उतर गए हैं। आज स्कूल एसोसिएशन ने अशोक स्तंभ से लेकर समाहरणालय तक पैदल मार्च निकाला। उन्होंने स्कूल को खोलने को लेकर डीसी को ज्ञापन भी सौंपा है। को लेकर डीसी साहब के पास ज्ञापन सौंपा गया। हम लोग सभी स्कूल संचालक जो है आज आए थे उपायुक्त महोदय के पास कि स्कूल खोलने का अनुमति दिया जाए और साथ साथ जो विद्यालय आवासीय हैं उनको भी खोलने का अनुमति दिया जाए। उन्होंने कहा कि स्कूल नहीं खुलने की वजह से न सिर्फ स्कूलों को ही हानि है, बल्कि इतने दिनों तक जब बच्चे पढ़ाई से दूर रहेंगे तो उनको सीखने की जो क्षमता है वो भी कम होगी। देश के कई राज्यों में हायर स्कूलों को खोल दिया गया है। झारखंड सरकार से को भी इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। विगत 17 महीनों से विद्यालय बंद है, सरकारी और गैर सरकारी दोनों। लेकिन सरकारी विद्यालयों के साथ उसके शिक्षकों को तो वेतन मिल जाता है, अपने परिवार का भरण पोषण कर पाते हैं। पढ़ाई भले नहीं हो पाती है, पढ़ाई वही क्रम प्राइवेट स्कूलों के साथ भी है। बच्चे यहाँ पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और सरकारी स्कूलों के साथ तो ये भी समस्या है कि थोड़ा हैव नॉट कैटेगरी के बच्चे आते हैं तो उनके पास तो मोबाइल लैपटॉप सब होता भी नहीं है। प्राइवेट स्कूलों के पास भी अधिकांश बच्चों के पास ये सब उपलब्धता नहीं है, क्योंकि जो ऑनलाइन कक्षा है वह ऑनलाइन वर्ग जो है वह नियमित कक्षाओं का विकल्प नहीं हो सकता है। इसीलिए हम लोग आज अपने उपायुक्त महोदय से पिछले विगत वर्ष जो लॉकडाउन हुआ था हम लोग उनसे मिले थे और काफ़ी कंस्ट्रक्टिव में उन्होंने इसे डील किया था और कहा था कि जरूर विद्यालय खोलना चाहिए। इसी आशा के साथ हम लोग सभी विद्यालय के निदेशक अपने हितों को ध्यान में नहीं रखते हुए अपने बच्चों जो उनके विद्यालय में पढ़ाई हमारे विद्यालयों में पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी जो इस मतलब अगर कहा जाए तो दुनिया के इतिहास में किसी भी कालखंड में शिक्षकों की ऐसी विपन्नता शायद कभी नहीं देखी गई होगी। कई ऐसे शिक्षक हैं जो कि अब आम बाज़ार में आम बेचने का भी काम करना शुरू कर दिए हैं अपने दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। तो एक अगर राष्ट्र निर्माता का ये हाल होगा तो समाज हमारा कहाँ जाएगा। जबकि ऐसा नहीं है, हम हमेशा राष्ट्र के साथ हैं, अपने हर संभव बलिदान करने के लिए तैयार हैं। विद्यालय बंद हो, भुखमरी हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे बच्चे भी तो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। यूनेस्को की रिपोर्ट है, यूनिसेफ की रिपोर्ट है कि अगर इस तरह से विद्यालय बंद होगा, या अखबारों में भी आया था कि बच्चों के सीखने की दर प्रभावित होगी। अब जो बच्चे 17 महीने बाद विद्यालय आएंगे बच्चे, उनके जो सीखने की दर पूर्व में थी अब वो ऐसी नहीं रहेगी। और अगर ऐसा ही बंद रहा, और दूसरी बात है कि यहाँ पर हमारे इसी देश में कई राज्यों ने, कम से कम आधा दर्जन राज्यों ने उच्च कक्षाओं को अनलॉक करना शुरू कर दिया है, कुछ ने अनलॉक कर भी दिया है। महाराष्ट्र ऐसे राज्य जहाँ पर कि 12,000-14,000 कोविड केसेस प्रतिदिन आते हैं, वहाँ भी अनलॉक प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 15 के बाद से विद्यालय खोलने शुरू हो गए हैं उन क्षेत्रों में जहाँ पर कि कोविड की संख्या कम है। तो हमारे झारखंड की आबादी लगभग 3 करोड़ है और यहाँ 50-60 केसेस आते हैं। तो मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से सरकार से भी गुजारिश करूँगा कि विद्यालय के अनलॉक करने की प्रक्रिया शुरू की जाए, क्योंकि बच्चे राष्ट्र के भविष्य हैं और हमारा भविष्य ही अगर खत्म हो जाएगा तो फिर तो परेशानियाँ आगे बड़ी परेशानियाँ सामने आएगी। क्योंकि आज के बच्चे कल के ब्यूरोक्रेट्स बनेंगे, कल के प्रोफेशनल बनेंगे, तो फिर तो दिक्कतें सामने, क्योंकि हमारे पास तब फिर जो टैलेंट्स है जिसका कि दुनिया लोहा मानती है वो उसमें दिक्कतें आएगी। हमारे इस आवेदन पत्र में एक उपायुक्त महोदय से ये भी कहा गया कि बीपीएल कर्मी जो बीपीएल बच्चे हैं, हमारा जो नियमावली है, मतलब निःशुल्क शिक्षा बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2009 के तहत 25% नामांकित बच्चे बीपीएल कोटे से होते हैं। और बीपीएल कोटे से होने के बावजूद विगत 10 वर्षों से, जब से लागू हुआ है तब से किसी भी गोड्डा में किसी भी निजी विद्यालय को 3 जो मतलब अपने आप को मान्यता प्राप्त बताते हैं, उन लोगों को छोड़कर किसी को भी 1 रुपया बीपीएल कोटे का जो क्षतिपूर्ति राशि होती है, प्रतिपूर्ति राशि होती है, उपलब्ध नहीं कराई जा सकी है। अगर सरकार इस ओर ध्यान दे, जो बकाया राशि प्राइवेट स्कूलों की सरकार के पास है, अगर वो दे दिया जाए तो अपने शिक्षकों का हम भुगतान कर पाएँ। यही सब आवेदन लेकर हम लोग उपायुक्त महोदय से मिलने आए थे और पुनः ऐसे हम लोगों ने आवेदन रिसीव करा दिया है। लेकिन फिर व्यक्तिगत तौर से आके उनसे मिलेंगे और बहुत अच्छे उपायुक्त हैं हमारी बातें वो सुनेंगे। पिछली बार भी सुना था उन्होंने, और ये रचनात्मक कार्य है। और ये हम चाहेंगे कि अपने अभिभावकों को भी, उनसे भी अपील है कि आप भी इस अभियान का हिस्सा बने। ये कोई स्वार्थ को लेकर हम लोग विद्यालय खोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन विद्यालय खोलना अब समय आ गया है कि विद्यालय खोलने की प्रक्रिया आरंभ की जा सकती है। आप लोग भी जानते हैं कि सारे सेक्टर्स खुल गए, कौन सा सेक्टर बंद है जहाँ की क्रियाकलाप नहीं होते हैं। एक सेक्टर सिर्फ एजुकेशन सेक्टर है, और एजुकेशन तो लोग कहता है ना कि अगर ये एजुकेशन खत्म हुआ तो पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी।
इसलिए हम चाहते हैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से विद्यालय खोलने की प्रक्रिया में आप लोग भी सहयोग करें। ये आवाज़ जो उठ रही है सर, सिर्फ जिले भर से उठ रही है, राज्य भर में भी आप एसोसिएशन के द्वारा उठाई? राज्य भर में ये आवाज़ उठ रही है। कल देवघर में भी लोग इस बात पे चर्चा करने बैठे हुए थे। रांची में आवाज़ उठ रही है। कल तो मैंने देखा था, एक अखबार आता है हमको, प्रदीप पल्लव मेरा जूनियर है, उन्होंने मुझे शेयर भी किया है। भास्कर वो लिखा है कि सब समय आ गया है कि विद्यालयों को खोलने की प्रक्रिया आरंभ की जाए, उनके व्हाट्सएप पे शेयर भी किया है। इसलिए अखबारों में बात आ रही है, पूरे राज्य में भी बातें उठ रही है। अब हमारी जो नेतृत्व जिनके हाथों में है, जो हमारे सीएम है, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनके हाथों में वो निर्णय लें इस पर। और हमारे उपायुक्त महोदय से इसलिए मिलने आए कि ये हमारी बात को पिछली बार भी उन्होंने पहुँचाया था और उन्होंने कहा था मैं आपकी बात को आज ही पहुँचा दूंगा। इस बार तो मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन मुलाकात अवश्य होगी। तो आज से कल तक हम लोग उनसे मिल भी लेंगे और अपनी बातों से जो आवेदन में दिया है उससे भी उन लोगों को रूबरू कराएंगे।